हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीआईडी सीज़न 2 एपिसोड 1 को, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एसीपी प्रद्युमन को दिखाया जाता है। तभी उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल में वह आदमी एसीपी सर को बोलता है कि सीआईडी के नाम एक गिफ्ट भेजा है, उसे खोलने में देर मत करना, वरना तब एसीपी सर पंकज को बोलते हैं, जल्दी से ये नंबर चेक करो। तभी ब्यूरो में एक पुलिस वाला पार्सल लेकर आता है और बताता है कि ये पार्सल कोई गेट पर छोड़कर चला गया है। उसके बाद पार्सल को चेक किया जाता है कि कहीं उसमें कोई बॉम्ब तो नहीं है। फिर पार्सल को खोलकर देखा जाता है। उसके अंदर एक मूर्ति टाइप का स्टैचू और एक आईपैड होता है। उस आईपैड में एक वीडियो था। उस वीडियो में एक चेस मास्टर नाम का आदमी बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक चेस का गेम खेलने के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। इस गेम से एक मौत का खेल जुड़ा हुआ है। फिर वह बताता है कि इस गेम में 4 राउंड होंगे और हर राउंड के लास्ट में एक प्यादा मारा जाएगा और अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो तुम लोगों को कुछ पजल सॉल्व करने पड़ेंगे और हर पजल को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे होंगे और अगर तुम समय रहते उस तक नहीं पहुंच पाए तो उस प्यादे की मौत हो जाए। के बाद उस आईपैड में एक पहेली आती है। एसीपी सर दया और पूर्वी को पजल सॉल्व करने को बोलते हैं और पंकज को वीडियो का सोर्स पता लगाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन पंकज को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर सचिन एसीपी सर को कहता है, सर हमारे डेटाबेस में कोई भी ऐसा क्रिमिनल नहीं है। फिर एसीपी सर सचिन को 4 दिन पहले जो लोग गायब हुए हैं उनकी रिपोर्ट लाने को कहते हैं, लेकिन सचिन को उसमें भी कोई सबूत नहीं मिल पाता है। फिर सब लोग उस पजल को सॉल्व करने में लग जाते हैं और आखिर में वह पजल सॉल्व कर ही लेते हैं। उसमें उन्हें पता चलता है कि एक साकीना का वेयरहाउस नंबर 8 में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद लोग उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं। वहां उन लोगों को एक चेस पजल मिलता है, पर वह लोग पजल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उस आदमी की जान चली जाती है। उसके बाद सीआईडी टीम को उस आईपैड में दूसरा पजल मिलता है। फिर वो लोग लाश को फॉरेंसिक लैब में भिजवा देते हैं। उसके बाद हमें फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर तारिका बताती है कि उसे लाश में से कोई खास सबूत नहीं मिल पाया है। फिर एसीपी सर सचिन को उसकी पूरी कुंडली निकालने के लिए बोलते हैं। फिर हमें दया, पूर्वी और पंकज दिखाए जाते हैं, जो कि दूसरे पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वो लोग पजल को सॉल्व कर ही लेते हैं, जिसमें उन्हें एक और एड्रेस मिलता है। उसके बाद सीआईडी को पता चलता है कि एक रघु नाम का गैंगस्टर था, जिसको 15 साल पहले फांसी हुई थी और जिसने रघु के खिलाफ गवाही दी थी, ये चेस मास्टर उन्हीं लोगों को मार रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दया, पंकज और पूर्वी उस दूसरे पजल वाले लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां एक आदमी को रस्सी से बांधकर रखा गया था। वहां भी सीआईडी को चेस पजल मिलता है, जिसे अगर सीआईडी 5 मिनट में सॉल्व कर देती है तो उस आदमी की जान बच जाएगी। वो लोग उस पजल को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन चेस मास्टर उस आदमी को फिर भी मार देता है। उसके बाद चेस मास्टर अपना तीसरा पजल भेजता है। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहां सबको पता चलता है कि अगला विक्टिम सुधीर है। फिर सब लोग तीसरे पजल को सॉल्व करने में लग जाते हैं। फिर डॉक्टर तारिका ब्यूरो में आकर बताती है कि पजल सिर्फ एक दिखावा है, उसे सॉल्व करने के बाद भी वह उसकी जान लेकर ही रहेगा। फिर एसीपी सर बताते हैं, चाहे जो भी हो दया, हमें किसी भी हाल में सुधीर को बचाना ही होगा। फिर वो लोग तीसरे पजल को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे उन्हें अगले लोकेशन का पता चल जाता है। फिर सचिन, पूर्वी और पंकज उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेस मास्टर अपने चौथे विक्टिम के पास पहुंच जाता है। इधर सचिन, पूर्वी और पंकज मिलकर तीसरे विक्टिम की जान बचा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चेस मास्टर चौथे विक्टिम को किडनैप करने ही वाला होता है कि तभी दया वहां आ जाता है
और उसे बचा लेता है और चेस मास्टर को भी पकड़ लेता है। फिर चेस मास्टर बताता है कि उसका नाम विशाल है और वह गैंगस्टर रघु का बेटा है। इसलिए जिन लोगों के वजह से उसके पापा को फांसी दी गई थी, वह उन लोगों को मारना चाहता था। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको सीआईडी सीज़न 2 के सारे एपिसोड देखने हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियो देखने पसंद है तो चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें।